बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर फिज़िक्स टीचर। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी मुसलमान की पर्दापोशी की, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी पर्दापोशी करेगा। डियर स्टूडेंट्स, हम अपनी फ़िज़िक्स बुक में यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स को स्टडी कर रहे हैं और आज हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें बताता है कि आइसोलेटेड सिस्टम में दो या दो से ज़्यादा बॉडीज़, इंटरेक्टिंग बॉडीज़ का मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहता है। आज हम इसको एक एग्जांपल से स्टडी करेंगे। फ़र्ज़ कीजिए ये हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है और इस आइसोलेटेड सिस्टम में हमारे पास टू इंटरेक्टिंग बॉडीज़ मौजूद है। ये बॉडी m1 है, इसका मैस m1 है, और ये सेकंड बॉडी है जिसका मैस m2 है। ये m1 जो है वो u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और m2 जो है वो u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। हमारे पास टू बॉडीज़ हैं, एक बॉडी का मैस थोड़ा कम है जिसे हमने m1 कह दिया, दूसरी बॉडी का मैस थोड़ा ज़्यादा है उसे हमने m2 कह दिया। m1 जो है वो u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और m2 जो है वो u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब दोनों बॉडीज़ के पास चूँकि मैस भी है और वेलोसिटी भी है तो हम इनका मोमेंटम लिख सकते हैं। हम लिखेंगे इनिशियल मोमेंटम ऑफ मैस m1 मैस का इनिशियल मोमेंटम कितना है, हम उसके मैस को और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ गया m1 u1। फिर हम लिखेंगे इनिशियल मोमेंटम ऑफ मैस m2 का इनिशियल मोमेंटम है हमारे पास m2 u2। अब अगर हम इन दोनों मैसेस का मोमेंटम सम करें, ऐड करें तो हमारे पास टोटल इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा। हम लिखेंगे टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम का टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर कलयन से पहले। कलयन कहते हैं टकराव को, जब तक ये दोनों बॉडीज़ एक दूसरे से नहीं टकराने से पहले का मोमेंटम हमने कैलकुलेट किया, जो m1 का अलग है m2 का अलग है। अब वो मोमेंटम हमने उस मोमेंटम को एडअप कर लिया, सम अप कर लिया, हमारे पास आंसर आ गया m1 u1 प्लस m2 u2। ये हमारे पास इनिशियल मोमेंटम है सिस्टम का कलयन से पहले। तो देखिए हमारे पास एक लाइटर बॉडी है, एक थोड़ी सी मैसिव बॉडी है। जो लाइटर बॉडी है वो u1 वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो हमने अपनी तरफ से अज्यूम कर लिया, फ़र्ज़ कर लिया कि जो m1 है इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, ये ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहा है। तो अगर ये ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये जाके m2 से टकराएगा। चूँकि स्ट्रेट लाइन में दोनों मूव कर रहे हैं, इसकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है, वेलोसिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, ये जाएगा और इसके साथ जाके टकरा जाएगा। ये कलिजन की कंडीशन जो है वो दिखाई गई है। कलिजन में दोनों बॉडीज़ जो हैं वो एक दूसरे से टकरा गई और इनके टकराने की वजह से एनर्जी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट या इन द फॉर्म ऑफ साउंड जो है वो रिलीज़ हुई होगी। अब क्या हो गया कि इस बॉडी ने हो सकता है अपनी वेलोसिटी इसको दे दी, इसको ज़्यादा तेज़ कर दिया, स्पीडअप कर दिया, और इसने रिएक्शन के तौर पर उसको उसी फोर्स से वापस भेजा। अब ये दोबारा जो है वो जैसे ही इसने इस पे फोर्स लगाई तो इस बॉडी ने भी इस पे फोर्स लगाई। न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग दोनों फोर्सेस जो हैं वो मैग्नीट्यूड में इक्वल है लेकिन उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। दोनों बॉडीज़ फिर से एक दूसरे से अलग जो है वो मूव करने लग गई, लेकिन अब क्या हुआ कि इसकी वेलोसिटी v1 हो गई और इसकी वेलोसिटी v2 हो गई। मैसेज वही रहे, वेलोसिटीज़ u1 से v1 हो गई और u2 से v2 हो गई। अब अगर हम इन दोनों बॉडीज़ का मोमेंटम कैलकुलेट करें कलयन के बाद तो देखते हैं वो क्या आता है। हम लिखेंगे फाइनल मोमेंटम ऑफ मैस m1 का फाइनल मोमेंटम m1 v1, फाइनल मोमेंटम ऑफ मैस m2 का जो फाइनल मोमेंटम हमारे पास आया वो है m2 v2। दोनों फाइनल मोमेंटम्स को अगर हम सम कर लें तो हमारे पास सिस्टम का फाइनल मोमेंटम आ जाएगा कलयन के बाद का। पहले हमने फाइनल टोटल मोमेंटम लिया कलयन से पहले, अब हम टोटल मोमेंटम लेंगे कलयन के बाद। तो टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कलयन के बाद टोटल फाइनल मोमेंटम हमारे पास इक्वल आ गया m1 v1 प्लस m2 v2। अब हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में पढ़ा था कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में इंटरेक्टिंग बॉडीज़ का मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि कलयन से पहले जो मोमेंटम था कलयन के बाद भी वही मोमेंटम होना चाहिए। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो इनिशियल मोमेंटम को फाइनल मोमेंटम के इक्वल आना चाहिए। हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कलयन से पहले सिस्टम का जितना भी इनिशियल मोमेंटम था वो इक्वल होगा टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कलयन के बाद सिस्टम का जितना भी मोमेंटम था। तो पहले वाला मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 वो इक्वल होना चाहिए m1 v1 प्लस m2 v2। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की।
ये केस जो है वो डायग्राम की फॉर्म में पेज नंबर 69 पे आपकी बुक पे गिवन है और इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो पेज नंबर 69 के एंड से, मींस जो लास्ट पैसेज है, कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू स्फीयर्स, यहाँ से लेके पेज नंबर 70 पे यहाँ तक गिवन है वास्ट एप्लीकेशंस तक। आपने इस सारे प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझ लेना है और इसको लर्न कर लेना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।